के साथ उनके परिवार के लोग पूजन करेंगे और उसी क्षण उसी बीच में बाकी सब लोग बैठे हैं। उसी क्षण में यहाँ पर स्वयं कन्हैया एक रूप से मोर बनकर के आते हैं, जो पुराणों में वर्णन आता है उस रूप में, क्योंकि वो गोवर्धन की तलहटी पर नृत्य करते हैं। वो सुंदर दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। बोलो जय श्री राम। और जब वो नृत्य हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, उसके बाद फिर सभी लोग बोलो जय श्री राम बड़े भाव के साथ। तो कहते हैं आज तो मेरे गोपाल एक चीज का और ध्यान देना, कल तो जरूरी है आना, परसों उससे भी ज्यादा जरूरी चीज होगी। परसों सुदामा चरित्र होगा, होली होगी और ब्रज की होली होगी। परसों सबसे बड़ा काम यह है कि थोड़ा कथा और पहले समय लिया जाएगा कथा का, क्योंकि लास्ट दिन रहेगा। और कथा में यह भी ध्यान देना है कि परसों के दिन अपने साथ सब लोगों को, परसों व्यास पूजन भी होगा, इसलिए कथा का समय थोड़ा पहले लिया जाएगा। व्यास पूजन का मतलब जानते हैं, भागवत में लिखा है कि 7वां दिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहले तो रोज कथा सुनना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश 6 दिन नहीं भी पहुंच पाता और 7वें दिन पहुंचता है तो 7 दिनों की कथा सुनने का उसे फल मिलता है। तो अंतिम दिन जो रहेगा आपको अपने घर से कल, क्योंकि अंतिम दिन यहां पर महाआरती भी होगी। क्या होगी? महाआरती। तो जब महाआरती होगी तो जितनी मेरी माताएं बहनें हैं अपने घर से एक छोटी सी प्लेट में दीपक बना के लेके आएंगी, साथ में कुछ चावल लेके आएंगे। जैसे सुदामा जी चावल लेके गए थे, उसी प्रकार कुछ चावल लेके जाएंगे, 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी जो भी चावल लेके जाएंगे, थोड़ा थोड़ा। और अपने साथ फूल जितना ज्यादा से ज्यादा ला सके, फूल भी जरूर लाएंगे। और ये सोचेंगे कि ये फूल हमारे भगवान की होली में सम्मिलित होंगे। तो सभी लोग अपने साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फूल भी साथ में लाएंगे, आरती लाएंगे। और लास्ट दिन सबके द्वारा पूजन करवाया जाता है। बोलो जय श्री राम। जैसे मुख्य यजमान पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद उतरते हैं, उसी प्रकार लास्ट दिन कहते कथा का ये विधान है, उसमें कोई दोष नहीं होता। ये विधान माना गया है कि हर व्यक्ति जाए और परिक्रमा करके भागवत भगवान का पूजन करते हुए, व्यास का पूजन करते हुए और उतरते जाए और चावल व्यास गति से दिया जाएगा। ये चावल वो है जैसे सुदामा जी चावल लेके गए थे और सुदामा जी के जीवन में हर प्रकार से सब सुख सुविधाएं और सब कुछ प्राप्त हुआ, धन धान्य की प्राप्ति हुई। तो चावल इसलिए दिए जाते हैं, चावल का प्रसाद ही दिया जाएगा अंतिम दिन, कि उन चावलों को लेकर के जाएंगे और उन चावलों को अपने भंडार गृह में, अपनी तिजोरी पर लाल कपड़े में बांध के रखना है। और भगवान ऐसी कृपा करें कि जिस प्रकार सुदामा जी के जीवन में कृपा हुई उसी प्रकार सबके जीवन में कृपा रहे। और उन चावलों को अपने व्यापार स्थान में भी थोड़ा सा रख सकते हैं। बोलो जय श्री राम। ध्यान दें, लास्ट दिन यहाँ पर सभी बच्चों के निमित्त के बच्चे बुद्धिमान बने। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन हमारी संतान होती है, तो बच्चों के निमित्त भी यहाँ पर सरस्वती माता का बीज मंत्र भी दिया जाएगा। इसलिए लास्ट दिन की व्यवस्था ऐसी करनी है कि लास्ट दिन जो कथा है वो ठीक 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी अभिजीत मुहूर्त में, और 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी। राइट 12 बजे, 11:30 बजे संगीत वाले बैठ जाएंगे, बल्कि और उससे 10 मिनट पहले, और 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। राइट समय से, जिससे सभी काम सुबह सुनिश्चित समय पर संपन्न हो जाएं और सभी को लाभ मिले। लास्ट दिन सबसे जरूरी, और उस दिन पूर्ण लाभ लेना है सभी को। अपने साथ जो चीज लाना है इसका कल ध्यान हम और दिला देंगे, लेकिन ध्यान देना है कि जैसे लोग लेट होते हैं, अगर उस दिन थोड़ा लेट हुई तो कथा ही चली जाएगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए 12 बजे तो 12 बजे राइट टाइम हम व्यास गद्दी पर बैठ जाएंगे, कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी को समय से तैयार होना है
और पूरी कथा का, पूरी होली का हमें पूर्ण लाभ लेना है, हर चीज का लाभ लेना है। और उस समय महाआरती होगी, तो जब महाआरती होगी आप सभी लोग के हाथ में दीपक होंगे, सभी आरती करेंगे। और ये जो लाइट है ना पंडाल की, इस लाइट को बंद कर दिया जाएगा, बोलो जय श्री राम। और केवल दीपक के प्रकाश में ही भगवान की महाआरती करेंगे हम। एक साथ सैकड़ों दीपकों से आरती होगी और उस महाआरती का बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ा महत्व है। उसमें सभी को पूर्ण रूप से लाभ लेना है और समय से आना है, बोलो जय श्री राम। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलना है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हाँ, परसों के दिन तो ये होगा। इसके बाद 21 तारीख को सुबह 9 बजे से 8 बजे पूजन होगा, 8:30 बजे के बाद 9 बजे राइट टाइम हवन होगा। हवन प्रारंभ होगा और उस समय हवन होगा। उसके बाद महाप्रसाद, दोपहर में महाप्रसाद रहेगा, जिसमें भोजन पदार्थ लगभग 10:30 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था रहेगी। और ईश्वर की कृपा से सुंदर दिव्य हवन भी होगा, बोलो जय श्री राम। और 21 तारीख को ही ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले यहाँ से विदाई का भी कार्यक्रम रहेगा। हम मधुबनी के लिए, क्योंकि हमारी 1 बजे की ट्रेन है, बोलो जय श्री राम, और मधुबनी जाएंगे। उसी समय प्रसाद लेकर के और सबके बीच से ही विदाई होगी, बोलो जय श्री राम। कहते हैं जब कोई व्यास कथा करने आते हैं तो रहना चाहिए, लेकिन उस समय अगर ना रहे तो विदाई के समय जरूर उपस्थित रहना चाहिए, बोलो जय श्री राम। तो उसी समय प्रसाद के समय ही हवन के बाद तुरंत यहाँ से विदाई का भी कार्यक्रम संपन्न होगा, बोलो जय श्री राम। एक बार जोर से बोलना है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भागवत भगवान की। और हाँ, आज मानो ब्रजमंडल में बड़े ही सुंदर और स्वादिष्ट पकवान बनने लगे। और जब पकवान बनने लगे तो ब्रज के लोग किसका पूजन करते थे? पहले इंद्र देवता का। और इंद्र देवता के लिए पकवान बनाने लगे। साल भर में एक बार पूजा करते हैं। मेरे कन्हैया 7 साल के हो गए थे, लेकिन जानते हैं जब घर में पकवान बनते हैं, ध्यान देना, तो 2 व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होते हैं। कोई पर्व आता है, त्योहार आता है ना, तो 2 व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होते हैं। कौन कौन? एक बालक और एक वृद्ध, जो बूढ़े हो जाते हैं। आप जैसे बालकों का स्वभाव होता है ना कि हम कुछ ना कुछ खाते रहें, ऐसे बुढ़ापे में भी स्वभाव हो जाता है। अब भैया हमें तो अभी अनुभव नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं, बोलो जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना अनुभव बताते हैं कि भैया बुढ़ापे में भी ऐसे होता है, कुछ ना कुछ खाने का मन चलता है। जैसे जैसे वो वृद्धावस्था आती है तो जानते हैं, अब बेचारे हमारे समाज में ऐसा है कि अगर किसी के घर छोटे छोटे बच्चे हैं, ध्यान देना, तो अगर वो बाहर से आएगा ना तो उसको अपने बच्चों का ध्यान जरूर हो जाएगा और 10, 20, 50 की कुछ ना कुछ चीज लेके ही आएगा, घर बच्चों को दे देगा। लेकिन अगर गार्जियंस बैठे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा है ना, उधर ध्यान नहीं जाता। अच्छा, पहले के समय क्या होता था? पहले के समय नाती पोते जो होते थे ना, दादा दादी के पास ही खेलते थे, बूढ़े लोगों के पास। तो मान के चलो उनको कुछ दिया जाता था तो वो लाड़ प्यार भी करते थे। और जैसे मान के चॉकलेट है लंबी वाली, उसको लिया, बोले देखो इसको कैसे खाया जाता है, तो स्वयं भी चखते थे तो मन बहल जाता था और उसको भी खिला देते थे, बोले जैसे लाल। लेकिन अब ऐसा समय तो रहा नहीं है, कोई जाने नहीं देखता। लोग सोचते हैं ये बूढ़ों के पास जाएगा, ओल्ड बातें सीखेगा। अब तो हम इनको नई बातें सिखाएंगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब सिखाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम तो सिखाना ही नहीं किसी को। पहले लोग बाग जय श्री राम सीखते थे, जय श्री राम बोलते थे, राम राम बोलते थे। अब आजकल तो जिसको देखो वही बोलता है हाय हाय हाय, तो बोलते हैं हाय हाय, तब बोलते हैं जब व्यक्ति
तो हाय हाय होता है। हमारे संत महात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, भैया राधे राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, राम राम बोलो। क्यों? क्योंकि भगवान का अगर नाम लोगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को निखारेगा, आपका कल्याण करेगा, आपका कल्याण होगा किसी ना किसी रूप में। अरे जब आप जॉब करने चले गए, वहां चले गए, तो भले ही जो अपने सनातनी है उनसे राधे राधे बोल लो, बाकी लोगों से मत बोलो, लेकिन अपने घर में रहो तो अपनी संस्कृति में रहो, वहां इंग्लिश मत बोलो, बोलो जय श्री राधे। अपने संस्कारों में रहो। अरे आपको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, हमारे घर का वातावरण सनातन का होना चाहिए, ना कि ये अंग्रेजों का। अरे अंग्रेजी भाषा को कुछ यहाँ के भी नेता लोग मिलकर और कुछ करके बड़ा बना दिए। नहीं, दुनिया की सबसे गरीब भाषा है, सबसे गरीब भाषा। हमारे यहाँ हिंदी में जितने रिश्ते नाते हैं कैसे बताया जाता है, ये मौसी है, फूफा है, काका है, काकी है, नाना है, नानी है। भैया इसमें पहुंच जाओ ना, सब में ला लगा दो, वही होता चला जाए। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, पता ना कौन सा ला है। सबसे गरीब भाषा, जिसके पास कोई शब्द नहीं है और उसको इतना महत्व देते हैं। अपनी मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए घर में, अपने जीवन में, अपने संस्कारों में रहना चाहिए। और जो अपने अभी हम नागपुर में कथा कर रहे थे, तो नागपुर में जो कथा करवाने वाले थे गुप्ता जी थे, वो भी यूट्यूब में सुन रहे होंगे, और यूट्यूब से हमारे विदेशों तक लोग जुड़े हुए हैं। एक टोक्यो से एक बच्ची आई थी, वो भी सुन रही होगी। टोक्यो से बच्ची आई थी, वहां पर जो टोक्यो में सिर्फ अपनी संस्कृति का प्रचार करती, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर आदि हैं उनके साथ वो बैठती, और ध्यान देना उसका बालक और वो दोनों लोग, हमारे पास 8 साल का बालक था, शिव तांडव स्तोत्र को गाता था। टोक्यो में जन्म हुआ जिसका, अपनी संस्कृति और अपना जो सादा वेज वाला भोजन है, शाकाहारी, उस भोजन की वो क्लास लेती है वहां पर टोक्यो में, और उससे करोड़ों रुपए कमाती भी है, और लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का ज्ञान देती है। बोलो जय श्री राधे। हमने कहा बेटा तुम धन्य हो, तुम किसी संत से कम नहीं हो जो विदेश में जाकर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हो। बोलो जय श्री राधे। उसका 8 साल का बालक शिव तांडव स्तोत्र बोलता है, वो स्वयं बोलते हैं। तो ध्यान देना, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना। आज से क्या बोलना है, जब हम यहाँ से जाएंगे, विदाई होगी, तो हमसे बोलने क्या आना है, क्या बोलना है, राजोर से बोलिए राधे। हाँ, और छोड़ना क्या है, छोड़ना क्या है, हम बताएं। हेलो भाई छोड़िए